बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह हम बाजार जैसा बर्तन धोने वाला लिक्विड हम घर पर ही बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सस्ता और म्यारी। जब आप बनाएंगी और घर पर इस्तेमाल करेंगे तो आप बाजार के जो डिश वॉश लिक्विड को भूल जाएंगे और घर पर ही बनाएंगे और करेंगे अपने पैसों की बचत भी। ये इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है कि आप खुद हैरान हो जाएंगी। ये इतना पावरफुल होममेड डिश वॉश लिक्विड है जो करेगा बर्तनों की सफाई, सिंक, यहाँ तक के चूल्हे को भी कर देगा साफ सुथरा। और तो और जो फर्श हैं वो हो जाएंगे साफ सुथरे और चमकदार, और कपड़ों के अंदर से सारी निकाल देगा मैल कुचैल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बाथरूम को कर देगा साफ एंड सुथरा और बदबू से पाक। आइए चले करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो लिया मैंने एक स्टील का बाउल, आप चाहे तो प्लास्टिक का भी बाउल ले सकते हैं। फिर मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया तकरीबन 1 से 1.5 लीटर जो है पानी की मैंने बोतल ली थी, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहे तो अगर आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है तो आप थोड़ा सा पानी यानी कि 1 लीटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे जो है मैंने तकरीबन 1 लीटर के से थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा पानी डाल दिया था। फिर मैंने इसके अंदर डाला है कास्टिक सोडा। ये मैंने 50 रुपये का कास्टिक सोडा लिया है, लेकिन ये सारा नहीं लगेगा। इसके अंदर से सिर्फ मैंने 1 चम्मच जो है डालना। आप 50 रुपये का रख लें और इससे जो है आप लिक्विड बनाएं, ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा और आपका बहुत अरसा चलेगा। सिर्फ जो है मैंने इसके अंदर से 1 चम्मच जो है कास्टिक सोडे का इसके अंदर शामिल किया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। ज़रा ये देर से हल होगा, लेकिन मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने किस तरह से इसको मिक्स किया था। ये देखें अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी काला तेल। काला तेल भी जो है मैंने बाजार से सिर्फ 50 रुपये का लिया था, लेकिन मैंने जो है इसके अंदर से 3 चम्मच का इस्तेमाल करना है। आप एक दफ़ा बोतल भर के 100 रुपये की ले लें और आपका ये अरसा चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और यकीन जाने आपके बहुत ज़्यादा पैसों की बचत हो जाएगी। जो आप 40 और 80 रुपये की साबुन की टिक्की मंगाते हैं ना बर्तन धोने वाली, उससे आपकी जान छूट जाएगी। सिर्फ मैंने देखें काले तेल के जो है इसके अंदर सिर्फ 3 चम्मच मैंने इसके अंदर शामिल किया और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है मिक्सिंग करने में, लेकिन मैं आपके सामने मिक्स कर रही हूँ। देखें थोड़ी सी झाग बन गई है, लेकिन अभी इसकी और झाग बनेगी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी शैम्पू बेस। ये बाजार से आसानी से मिल जाती है, ये जो ऑयल वाली शॉप होती है वहाँ से हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। शैम्पू बेस डालने का मकसद ये है कि बिल्कुल ये बाजार जैसा बनेगा, ऐसे लगेगा जैसे आपने बाजार से ख़रीदा है। अगर आपको नहीं मिला आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, तब भी बहुत ही परफेक्ट बनेगा। क्योंकि मैं कमर्शियल लेवल का बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर जो है शैम्पू बेस का इस्तेमाल किया है। मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच जो है शैम्पू बेस के डाले हैं और ये अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर भी जो है टाइम लगेगा, ये इस तरह से मिक्स नहीं होगा, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हर चीज़ शामिल करने के बाद आप इसे जो है कितनी देर छोड़ेंगे कि हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। ये मैंने काफ़ी जो है देर से लेके रखा था, आपको थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक नज़र आ रहा होगा। ये वैसे ही जो है ये जो काला तेल था उसका थोड़ा सा गिर गया था, ये उसका निशान था। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी मीठा सोडा। मीठे सोडे के जो है मैं इसके अंदर 2 चम्मच डालूंगी। ये देखें जो हम सर्फ बाजार से लेते हैं या लिक्विड लेते हैं डिश वॉश का, उसके अंदर ये लाजमी तौर पर डला हुआ होता है, तभी जो है हमारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया और अच्छी तरह से कर दिया है मिक्स। इस तरह से मिक्स नहीं होगा क्योंकि हमने इसके अंदर शैम्पू बेस डाल दिया और डाला है कास्टिक सोडा। हम इसे जो है ढककर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे तक के लिए, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो। 1 घंटा भी लग सकता है अगर आपने मुकम्मल इसको हल करना है, फिर 1 घंटा के लिए आप इसको छोड़ दें, क्योंकि हमने जो इसके अंदर नमक डाला है वो जो है इसको गाढ़ा करेगा और जो शैम्पू बेस है अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। ये देखें तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और अभी इसके ऊपर झाग है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और झाग जो बन जाएगी ये बिल्कुल अब तैयार है। लेकिन हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा और मिक्स करेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे कलर। अपना मन पसंद जो है कलर आप इसके अंदर डाल सकती हैं, जो साबुन का होता है। आप चाहे नीला डालें या डालें ग्रीन या डालें पीला, लेकिन यहाँ पर जो है मैं ग्रीन कलर डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा प्यारा सा कलर ग्रीन का आ जाए, जैसे हम जो है कोई लिक्विड जो डिश वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच जो है इसका ग्रीन कलर का इसके अंदर शामिल कर दिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। देखिए इसके ऊपर जो झाग बनी हुई ये बैठ जाएगी। इसे हम किस तरह से बनाएंगे, इसे जो है हम ढककर छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट, जब तक ये झाग बिल्कुल नीचे नहीं बैठ जाती। झाग जो है नीचे बैठ जाएगी क्योंकि हमने पहले इसको जो है आधे से 1 घंटा पहले छोड़ दिया था। जब हमने इसको इसके अंदर शैम्पू बेस का इस्तेमाल किया था, उसको मिक्स करके ढक्कन देकर छोड़ दिया था, तब हर चीज़ आसानी से हल हो गई थी। फिर मैंने इसके अंदर जो है कलर शामिल किया, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया और ढक्कन देकर छोड़ दूंगी तकरीबन उस वक्त तक के लिए जब तक इसकी जो है झाग नीचे नहीं बैठ जाती। झाग जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये इस तरह से बनेगा जिस तरह से बिल्कुल बाजार जैसा हम जो है बोतल लेते हैं बर्तन धोने के लिए या कपड़े धोने के लिए जो हम लिक्विड लेते हैं। मैंने तकरीबन जो है 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था ताकि झाग जो है नीचे बैठ जाए। झाग
नीचे बैठ चुकी है। अब ये बिल्कुल तैयार है। अगर झाग नीचे नहीं बैठ रही है तो आप बोतल में भर लें, तब भी जो है झाग नीचे बैठ जाएगी और आपका जो लिक्विड है वो बिल्कुल तैयार होगा। ये देखिए झाग जब नीचे बैठ गई तो फिर मैंने एक बोतल ली और इसके अंदर इसको भर लिया। यकीन जाने जब आप एक दफ़ा इसको मेरी क्वांटिटी से आप तैयार कर लेंगे तो आपका महीना, 1.5 महीना या बल्कि कह लें 2 महीने तक जो है आपका ये बिल्कुल निकल जाएगा। आप इससे बर्तन धोएं, कपड़े धोएं या फिर फर्श साफ करें। आप इसको जो है हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके हाथों को ख़राब करे। अगर आपको लगे कि आपके हाथ ख़राब रहे तो आप कास्टिक सोडे का इस्तेमाल ज़रा कम कर दें। अगर आपके पास कास्टिक सोडा नहीं है, सिर्फ काला तेल है, काले तेल में आप एक हिस्सा जो है काला तेल है उसके अंदर 4 हिस्से जो है आप पानी डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लें, तब भी जो है आपका बर्तन धोने वाला लिक्विड तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने जो है बोतल में भर लिया था और ये काफ़ी गाढ़ा है। मैं चाहूँ तो इसके अंदर पानी और भी डाल सकती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी झाग किस तरह से बनकर तैयार होगी। अभी मैंने आपके सामने इसके अंदर बोतल रखकर भरी थी और ये थोड़ा सा इसके अंदर गिरा, मैंने डाला इसके अंदर पानी और ये देखें आपके सामने बर्तन भी किस तरह से साफ और चमकदार हो गया और इसके अंदर झाग भी आपको नजर आ रही है। ये दूसरा बर्तन है जिसके अंदर ये लिक्विड मैंने जो बनाया था ये आपके सामने। आप चाहें तो इससे जो है आप कपड़े भी धो सकते हैं, यानी कि एक सूट इस जो है झाग से अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। आपके सामने है, बिल्कुल भी जो है बर्तन साफ सुथरे हो गए और टाइम भी नहीं लगा और जल्दी से जो है मैंने घर पर ही काफ़ी सारा थोड़े से पैसों से जो है डिश वॉश लिक्विड जो है मैंने बना लिया था और आपके सामने के बर्तन हो गए हैं साफ सुथरे और चमकदार। मुझे उम्मीद है आप जो है मेरे इस मेथड से ज़रूर बनाएंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से जो है किचन की शेल्फ को भी साफ़ किया था। ये मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डाला और काफ़ी गंदा था, फिर मैंने इसको जो है आप स्पंज ले लें या कोई कपड़ा ले लो, उससे जो है आप इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें और फिर सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर लें और आपका किचन भी हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा। ये देखें मैंने जो है आप इसको साफ़ कर लिया और आपके सामने किस कदर क्लीन हो गया। इसी तरह से जो है मैंने सिंक को भी वॉश किया था। थोड़ा सा जो है मैंने इसके ऊपर डाला लिक्विड और साथ ही जो है थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से कर लिया और बहुत ही ज़्यादा जो है झाग बन गई थी। और इसी उससे जो है ये बिल्कुल भी 2 दिन इसके अंदर से बिल्कुल झाग जो है ख़त्म नहीं होती। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा डालें बर्तन के ऊपर, आप उसे जो है ढेरों बर्तन धो लें और इससे जो है आपके पैसों की भी बचत होगी और साथ ही जो है बर्तन भी चमकदार होंगे, फर्श, टाइल्स और यहाँ तक के सिंक भी। मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी ये डिश वॉश लिक्विड की रेमेडी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें, दुआ में मुझे भी याद रखेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।